हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर। तो अपने पर्सन का नाम 3 बार लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। याद रखें, ख्याल रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, ऑल साइंस के लिए है। तो जितनी जितनी चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं उतनी आपको लेनी है, और जो चीजें एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट नहीं करती हैं तो वो हो सकता है किसी और की एनर्जीज हो, तो उनके ऊपर आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ये रीडिंग जब भी आपके फीट पर होगी, कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस डिवाइन की तरफ से आपके प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेटेड आपको गाइडेंस डिवाइन की तरफ से दी जाएगी। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करें मेरे व्यूवर्स जिनके साथ भी अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त उन्हें लेकर। क्या करंट फीलिंग्स है यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की, मेरे व्यूअर्स को लेकर। बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ सोर्ड्स। रीडिंग की शुरुआत में ही गाइस आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट मुझे याद है कौन कौन आए थे। कहाँ गए महाराज, अंदर मत छुपो। नेक्स्ट इज 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 10 ऑफ कप्स, द टावर मूवमेंट, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, द चैरियट, 9 ऑफ wands, द फूल, द सन एंड द हैंग्ड मैन। बॉटम से 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एंड किंग ऑफ wands की एनर्जी है। एक चीज तो तय है और साफ साफ दिख रही है कि आपके पर्सन ने जब आपके साथ चीजें खत्म की, ठीक है, जब भी आप दोनों के बीच में इन्होंने आपको ब्लॉक किया, सेपरेशन हो गया, ब्रेकअप हो गया, उससे पहले तक इनकी जो एनर्जी थी उसमें आपके लिए आकर्षण था, अट्रैक्शन था, प्यार, मोहब्बत, इश्कबाजी बहुत ज्यादा, ठीक है। फ्लर्ट की नजरों से देखा आपके पर्सन ने आपको, उस लेवल पर सीरियस नहीं थे। अच्छा जो लगा वो सब मिल गया, आप मिल गए, आपका प्यार मिल गया, आपका समय मिल गया, उसी तरीके से इन्होंने देखा। कमिटमेंट को लेकर ये एनर्जीज में हमेशा स्लो रहे हैं, अपनी चीजों के प्रति ज्यादा अवेयर रहे हैं कि कौन मेरा है, क्या मुझे चाहिए, क्या मुझे करना है और मेरे हक में, मेरे हित के लिए क्या है, ठीक है। मतलब समवेयर आपको ऐसा फील हो सकता है, चाहे आप लोगों के बीच में कैसा भी कनेक्शन रहा है गाइस, लेकिन आपके पर्सन ने सेल्फिश होकर अपनी चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया है। चाहे वो इनका पैसा है, इनका परिवार है, इनका करियर है, इनकी लव लाइफ है, इनकी फाइनेंशियल लाइफ है, इनकी हेल्थ है, अपने ही बारे में सोचा है। अभी कैसा है, ऐसा करते करते आपके पर्सन के मन में आपको लेकर एकदम से प्रैक्टिकलिटी आ गई, ठीक है। ये प्रैक्टिकलिटी अभी भी है, ये लॉजिकल अभी भी बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो इन्होंने आपको डिसेप्शन दे दिया, आपको बिट्रे कर दिया, ठीक है। आपके पर्सन ने सबसे ऊपर उठकर अपनी फैमिली का चयन किया, चाहे ये किसी और के साथ मैरिड है तो उनकी फैमिली हो सकती है, इनके खुद के पेरेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये घर के बड़े होंगे, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी है, मतलब क्लियरली थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके पर्सन ने आपको लेस इंपॉर्टेंस दी, ठीक। अब इसकी वजह से क्या हुआ, आप दोनों के ही बीच में टावर मूवमेंट आ गया, और आना भी था, क्योंकि आप जो रहे हैं इस रिश्ते में वो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में रहे, जबकि ये बंदे की एनर्जी या आपके जो भी पार्टनर है, यहाँ पे कोई कपल एनर्जी तो नहीं आई, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है। तो आपकी तरफ तो जो भी आया या तो आकर्षण के चलते या फिर आपने नाराजगी देखी है, वैसा प्यार नहीं देखा कि कोई मुझे भी बढ़कर इतना ही चाहे और मेरे लिए भी सब चीजों से ऊपर उठकर सोचे। जैसे मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, हर चीजें अपनी दाव पे लगा दी, ऐसा सामने वाले ने नहीं किया, ठीक है।
जहां पर आप दोनों के बीच में क्या हुआ, डिवाइन ने आपको सेपरेट कर दिया ये पर्सन से। डिवाइन इंटरवेंशन हो गया, बना बनाया रिश्ता टूट गया, बनी बनाई चीजें खराब हो गई। पॉसिबिलिटीज है कि अगर आप इनके साथ मैरिड भी हैं, अनमैरिड भी हैं और शादी करना चाहते हैं इस लाइफ टाइम में, तो आप दोनों के बीच में जो फाउंडेशन था वो हिल गया। मतलब कुछ चीजें जो बनने वाली थी, इनकी फैमिली ने या जो थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं उन्होंने रिप्लेस कर दिया आपको, इस रिश्ते से ही बाहर निकल गए। ठीक है, मतलब तीसरे की एंट्री हुई और आपको बाहर का रास्ता दिखाया गया इनके लाइफ से, और करने वाले यही रहे। मजबूरन आपने इस रिश्ते में अपने इमोशंस को सप्रेस किया हुआ है। ठीक है, अब ये जो सप्रेशन है आपके रिश्ते में आपकी अपनी फीलिंग्स का, वो इसीलिए भी क्योंकि जब ब्लॉक कर दिया तो आप बात कैसे करेंगे, अगला बंदा राजी नहीं है, कोई रिप्लाई करने को तैयार नहीं है, तो दैट्स व्हाई यू आर सप्रेसिंग योर इमोशंस। ठीक है, आपके पर्सन को एक चीज जो अब समझ में आने लगी है और जो आ रही है कि सब कुछ होकर भी न जाने इनकी जिंदगी में किस चीज की कमी है। 9 के 9 कप्स इन्होंने अपने लाइफ में अचीव किए, करियर में बहुत मेहनत की होगी, घर परिवार में पैसा खूब दिया होगा, परिवार को हर तरीके से सारी इच्छाएं पूरी की होंगी। मतलब ऐसा कि एक अच्छी खासी लग्जरियस लाइफ या अपनी तरफ से फुल सेटिस्फाइड लाइफ, सब कुछ किया है दूसरों के लिए आपके पर्सन ने, जो जो ये कर सकते थे, जो जो इनके बस में था। लेकिन फिर भी चीजों को लेकर एक अजीब सा ब्लॉकेज। कैसा ब्लॉकेज कि सामने तो ये शो करें कि सब कुछ आई एम हैप्पी, बट समवेयर आपके पर्सन के दिमाग में कुछ चीजों को लेकर नेगेटिविटी है। ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो ये आपको डिवाइन सोल मानते हैं कि यार प्यार का जो कॉलम था ना वो उसने भर के रखा था। बेशक मेरे पास सब कुछ है, ये चीजें हुई, मैंने उसकी तरफ इतना रूड बिहेवियर रखा, सारी चीजें रखी, उसको अपना प्यार ही नहीं दिया। ठीक है, तो ऐसी चीजों में आपके पार्टनर ने दूरी तो बनाई, और एक डर था, इनसिक्योरिटी थी, और हो सकता है कि ये जो डर रहा है फैमिली से रहा है, समाज से रहा है, ये शादी को लेकर, स्पेशली ट्रेडिशनल वे में मैरिज को लेकर ये डर आपके पर्सन के मन में रहा है कि आपसे शादी नहीं हुई तो क्या होगा, घर वाले नहीं माने तो क्या होगा। ये जो चीजें रही ना, आपके पार्टनर ने जानबूझ के आपसे दूरी बनाई हुई है, और अभी भी दूरियां हैं। आपके पर्सन आपको छुप छुप के देखते हैं, डर की वजह से इन्होंने अपनी सीमाएं तय की हुई हैं आपके साथ में। ठीक है, होना क्या है आगे आपके रिश्ते में, जो भी ऑब्स्टेकल, चैलेंजेस, जो भी डर, जो भी सिचुएशंस जिससे ये दूर भाग रहे हैं, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, वैसा ही तो होगा। ये बचने की कोशिश कर रहे हैं, भेद खुलेगा, इस रिश्ते का खुलेगा। ठीक है, दूसरा, ये जिन भी चीजों की वजह से आपको छोड़ रहे थे, खुद ने कांटे भी स्वीकार लिए अपने लाइफ में। ठीक है, रिस्क ले ही नहीं रहे थे, तो ये रिस्क भी लेंगे क्योंकि ये डेस्टाइंड यूनियन है। ये जो डेस्टाइंड कनेक्शन है ना, जब आप दोनों का एक दूसरे के साथ चीजें लिखी हुई हैं, तो इन चीजों पे इनको कदम बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर है डिवाइन सन की एनर्जी है, 0000 0000, यूनिवर्स कॉलिंग टाइम का इंडिकेशन है यहाँ पे। एक तरह से अलार्म है इनके लिए कि ये बढ़ेंगे और इनको बढ़ना पड़ेगा, ये रुकेंगे नहीं। फिर ये इस लाइफ टाइम में समझ पा रहे हैं, जैसे जैसे इनकी अवेकनिंग हो रही है, ये पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, इनके इमोशंस आपको लेकर हाई हो रहे हैं। इतने ब्लॉकेजेस के बाद, जहां पे सब कुछ खत्म कर दिया आपके पर्सन ने आपके साथ में, कि आपके साथ इस कनेक्शन में इन्हें न्यू बिगिनिंग चाहिए, और इस लाइफ टाइम में इन्हें आपके साथ फैमिली भी चाहिए। ठीक है, सब कुछ, इनका जो पूरा संसार है, इनकी जो पूरी दुनिया है, वो आप होने वाले हैं। इन्हीं चीजों को लेकर इनकी अवेकनिंग लगी हुई है, और एक बहुत पॉजिटिव वे से चीजें चल रही हैं, इनकी हीलिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज कॉमन है, येलो येलो येलो, और ये जो येलो है ये अबंडेंस का प्रतीक है। ये जो चीजें रुकी भी हुई है तो इसमें कुछ अच्छा होना है। यहाँ पर पत्तियां लगी हुई है पेड़ों पर, यहाँ पर सन की एनर्जी है, और यहाँ पर द फूल की एनर्जी है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग न्यू बिगिनिंग। ये कैसी न्यू बिगिनिंग होने वाली है, जो ये इतने रूड है ये कैसे पिघलेंगे। Empress, we have temperance
अवेकनिंग, द डेविल, हर्मिट, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। आपके रिश्ते में नजर आ रहा है कि ये हटेंगे भी इन चीजों से जितने रूड ये हुए हैं, और इसी रिश्ते के लिए ये खुद प्रोवाइडर होने वाले हैं। ये आपके साथ इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इनके मन में आपको लेकर जो इमोशंस रहे हैं ना, ये वही दिखाना चाहते हैं। प्यार करते हैं आपसे, और प्यार के लिए एफर्ट्स लगाना जायज है, तो ये लगाएंगे एफर्ट्स 3 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ, एम्प्रेस एनर्जी के साथ में। मतलब हो सकता है कि अपनी मदर को मनाएं, नानी को मनाएं, सिस्टर को मनाएं, जो लोग भी इनके सोलमेट एनर्जीज में हैं, जो इनकी सुनते हैं और इनकी सी कहते हैं, ठीक है। इवन ये आपको नर्चरिंग एनर्जीज में देख रहे हैं, आपका वेनस पावरफुल चल रहा है, तो आपके पर्सन आपके साथ चीजों को स्ट्रॉन्ग वे में सेटल डाउन करेंगे। कैसे? कमिटमेंट देके, आपके साथ गेट टुगेदर करके, मिल बैठ के, चीजों पर समझौता करके। एक तरह से आपकी लाइफ में खूब सारी ब्लेसिंग्स मदर गाया की आपको मिलने वाली हैं। आपके रिश्ते में पार्टनर को क्रिएट करना है बैलेंस, और इस बैलेंस को क्रिएट करने के लिए बड़ा समय लिया है इन्होंने अपनी डेविल एनर्जी से ऊपर उठने में। एक तो इनको आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी फील होता है, ठीक है, और ये कनेक्शन की जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस ये फील करते जाएंगे, उतना ज्यादा इनके जो अकल के पर्दे हैं ना, वो हटेंगे। क्यों? क्योंकि आपके साथ तभी यिन और यांग बैलेंस हो पाएंगे, और आप तक इनके एफर्ट्स और आप तक इनका रिकंसिलिएशन का जो एफर्ट है, स्टेप है, सामने आएगा। ये लेंगे आपके लिए स्टेप, ठीक। टावर मूवमेंट आया है इनकी करंट एनर्जी में। क्यों आई है टावर मूवमेंट की एनर्जी? टावर मूवमेंट को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ सोर्ड्स ने विद 6 ऑफ पेंटिकल्स ने एंड एस ऑफ पेंटिकल्स ने। यही एनर्जी है, जैसे मैंने चेक किया है यहाँ पे और आपको पहले बताया भी था कि फैमिली की वजह से टावर मूवमेंट आ गया। जब आपको कमिटमेंट देने की बारी आई, रिश्ता बैलेंस करना था, इन्होंने पैर पीछे खींच लिए अपने। आपने सोचा कि अब तो हम और ये शादी करेंगे, अब तो ये मेरे साथ आगे जाएंगे, हम रिलोकेट करेंगे, घर खरीदेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये एकदम से पीछे हट गए, अपना सिक्का ही खोटा निकल गया। इनसे आप उम्मीद कर रहे थे, इनसे ही आपने प्यार किया, और यही पीछे हट गए। और आपको इससे पहले हो सकता है ऐसा लगा हो कि रिश्ता तो हमेशा रहेगा, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पे। तो ये इस रिश्ते को आपके साथ बैलेंस नहीं कर पाए, तो इन्हें क्या कीमत समझ में आ रही है मेरे व्यूअर्स की, उनके प्यार की कीमत तो समझ में आ रही है गाइस, लेकिन कोई प्रतिक्रिया दे नहीं रहे हैं अभी ये। इसका रीजन है क्योंकि इन्होंने एक जगह अपनी एनर्जी नहीं खपाई है, बहुत जगह एनर्जी में इन्वेस्ट किया है, अलग अलग लोगों पे, अलग अलग जगहों पे। अब कुछ लोगों के लाइफ में ये इंसान ने लव लाइफ में डील किया है, बड़े दोस्त बनाए हैं, और अब तैयार हैं कमिटमेंट देने के लिए, क्योंकि हर जगह इनको डिसअपॉइंटमेंट्स फेस करने पड़े हैं। तो अब जो आप इन्हें प्यार किया करते थे, इन्हें वो प्यार याद आ रहा है आपका, और अब ये तैयार हैं कमिटमेंट देने के लिए आपको। तो प्रे करें कि ये जो एनर्जीज हैं ये आपके पार्टनर को इस तरीके से हील करें कि कमिटमेंट के लिए सामने से चलकर आपके पास आए, आपको चेज ना करना पड़े, ठीक। अब देखते हैं गाइस आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। ये क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन? बात नहीं मानोगे क्या? क्या रहेगा नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का मेरे व्यूअर्स की तरफ? पहले तो ये बताइए, क्या ये बात करेंगे अपनी तरफ से इस रिश्ते में, कैसे एफर्ट्स ये डालने वाले हैं? बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द एनर्जी ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स।
फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है द हैंग्ड मैन। नेक्स्ट वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव किंग ऑफ wands, 5 of swords, 2 of swords, king of cups, 9 of wands, page of cups, 6 of cups, queen of swords and page of swords। एनर्जी की बात करें तो जिन चीजों को लेकर, जैसे शादी को लेकर ये स्टक हैं, जैसे ये आपसे शादी नहीं कर सकते, आप दोनों के बीच में सामाजिक प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, ये सिर्फ उनके लिए जिनका इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऐसी चीजों पर ये टिकाऊ नहीं है गाइस। अगर ये आते भी हैं तो थोड़ा सा डिसाइड कीजिएगा। इनकी एनर्जी में अट्रैक्शन के चलते आना तो है, लेकिन फिर दोबारा बिट्रे करना भी है। अगर आप में से कोई ऐसा है जो इंटरकास्ट डील कर रहे हैं, इंटर रिलीजन, बहुत डिफरेंसेस आपके बीच में, ये सेक्रीफाइस नहीं कर पाएंगे, अट्रैक्शन के चलते आ तो जाएंगे, क्योंकि सोच आपको ही लेकर रहे हैं और सोचेंगे, और कोई भी एफर्ट लेते हैं तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ना क्वीन ऑफ सोर्ड्स बैठी है इन्हें काटने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मारपीट के सीधे सीधे चांसेस हैं और इनकी सुनी नहीं जाएगी। ये एज में भी कम है और ये बहुत सुंदर भी है, ठीक है। तो इनके थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है ना, वो इसमें इनको ऐसा लग सकता है इनके घर वालों को कि इतना सुंदर है सारी चीजें, हम नहीं शादी करेंगे, हम अपने उसमें अच्छी लड़की देखेंगे, अच्छा लड़का देखेंगे, ठीक। अब बात करते हैं उनके जो अपने ही पार्टनर के साथ मैरिड हैं और इवन जो इस लाइफ टाइम में शादी नहीं कर सकते, बट दे वांट अ स्टेबल रियूनियन, ठीक है। आपके पर्सन को थोड़ा सा समय दें आप, या आपके साथ चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं, खुद भी चाहते हैं कि रिश्ता बैलेंस हो, और जिन चीजों की वजह से इन्हें आपसे इस रिश्ते से पीछे हटना पड़ा है, ये कंफ्यूजन में चल रहे हैं, इनके इमोशंस आपको लेकर खुद राइज कर रहे हैं, और जब ये इमोशंस बढ़ेंगे, ठीक है, ये प्यार बढ़ेगा। उधर सिर्फ आपकी एनर्जी थी क्वीन ऑफ कप्स की और इनकी आई है नेक्स्ट एक्शन में, तो आप दोनों के बीच में जो दूरियां इन्होंने बनाई हैं, नंबर डिलीट कर दिया, नंबर ब्लॉक कर दिया, जान पहचान खत्म कर दी, सब कुछ, इन पर ये दूरियां खुद हटाएंगे, इस डर को, इस बैरियर को ये खुद हटाएंगे जो इन्होंने लगाए हैं पेज ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ में। ये आपसे खुद इनिशिएटिव लेके बात कर सकते हैं, आपको जेस्चर कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक बहुत अच्छा इंसान भी तो देखा है इन्होंने, एक बहुत अच्छा दोस्त देखा है, तो ये आपको मिस करेंगे। तो पॉसिबिलिटीज हैं कि ये अपने प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस को आपसे एक्सप्रेस करें फ्रेंडशिप लेवल पे। पहले ही आपसे दोस्ती करें और उसके बाद अपनी बातें और अपना बहुत सारा प्यार ये आपके लिए रखें, ठीक है। मतलब ये स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बहाने से मिलना, बुलाना, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना और फिर आपका हो जाना, ठीक। ये एनर्जी आपके पर्सन की है। बहुत प्रैक्टिकल होकर डिसीजन ले सकते हैं, दोनों सिचुएशंस को बैलेंस करने के लिए ये करेंगे कोशिश, और इन चीजों पर ये एक्शन कुछ ऐसा लेंगे जहां पर आपको भी क्लैरिटी मिल जाए और सामने वाले इंसान के भी दिमाग में बैठ जाए चीजें कि ये आपके साथ ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये आपको स्पाई भी कर रहे हैं, और ये इवन स्पाई कर रहे हैं थर्ड पार्टी को भी, जो डिसीजंस चल रहे हैं, जो चीजें आपके साथ साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं, ये आपकी लाइफ में इन रिटर्न आ सकते हैं स्ट्रैटेजीज के जरिए, किसी को भेज सकते हैं, आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस जो करना है, इन्हें आपके साथ जो लेन देन है उसे पूरा करना है, जस्टिस देंगे ये आपको, ठीक। तो कब तक आपकी इनसे बात हो सकती है, कब तक ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, मिनिमम 3 आवर्स 3 डेज और मैक्सिमम 6 आवर्स 6 डेज के अंदर। ये मिस करेंगे तो आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करेंगे गाइस, ये चीजें आपके साथ ठीक करेंगे, और इन्हें खुद से ही करने दें, इन्हें सुने तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जोर जबरदस्ती ना करें। आप ये सोचे मेरी तो शादी की एज निकलती जा रही है, इसको कब तक मुझे झेलना है, ऐसे तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये रिश्ता चाहते हैं या नहीं। प्यार है तो चाहने की कोशिश ही करेंगे, पूरा करेंगे उसे, और नहीं है तो इतना समय फिर देने की कोई जरूरत नहीं है। बट इनका तो ऐसा ही है, ये स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक एंजल नंबर्स हैं, जैसे 911, 69, 96, 66369, ये एंजल नंबर्स निकल के आए हैं, ठीक। तो 3 to 6 days फोकस्ड रहिएगा
और जिसके लिए वार्निंग मैसेज आया है उसका भी खास ख्याल रखें, ठीक है। अब देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है आपको लेकर, ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। आज हम लव मैसेज लेंगे दूसरे वाले, जो मेरे हैंड रिटन मैसेजेस होने वाले हैं। हे यूनिवर्स, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सबसे पहला मैसेज है, सिर्फ तुमने ही प्यार किया मुझसे। तो ये आपको मैसेज दे रहे हैं कि इन्होंने फील किया कि आपने ही इनको प्यार किया, आपने ही इस रिश्ते को निभाया, चाहे ये अवेलेबल रहे या नहीं रहे, बट आपने बहुत प्यार किया इनसे, ऐसा प्यार इन्हें कहीं और नहीं मिला, ठीक। नेक्स्ट जो मैसेज है वो है सोल कनेक्शन। इन्हें आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन फील होता है। हो सकता है आप सोलमेट से डील कर रहे हो, टीएफ से डील कर रहे हो, ये आपके इस लाइफ टाइम के डेस्टाइन्ड पार्टनर है। अगर कार्मिक रिलेशनशिप भी है तब भी आपका साथ इस जन्म में पूरा होना है, ये ऐसा सोल कनेक्शन है। रीयूनियन हैपन, आपके रिश्ते में आने वाले समय में, जैसे कि बताया यहाँ पे गाइडेंस आ रही है, सोल कनेक्शन है तो रीयूनियन हो सकता है, क्योंकि जिनकी आत्माओं का मिलना लिखा है वो मिलकर रहते हैं, ठीक। वांट अ ट्रिप विद यू सून, तो ये और आप कहीं घूमने निकल सकते हैं, आप मीटिंग करें, ट्रैवलिंग, डेटिंग आपकी हो। नेक्स्ट है, मुझे वक्त देने के लिए शुक्रिया। तो जो भी आपने इन्हें समय दिया है अपना, उससे ये बहुत ज्यादा हैप्पी हैं। आपने इतना प्यार किया, इतना चाहा और इन्हें सही मतलब समझाया कि प्यार का मतलब होता क्या है, जो तुम सोचते हो वो या जो मैंने तुमसे किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि आपने अपने चेन्स को ब्रेक करके इनसे प्यार किया है। माई बेटर हाफ इज ओनली यू, तो आप इनके बेटर हाफ हैं, इन्हें ऐसा लगता है। देखिए कैसे कॉम्बिनेशन में कलर आया है, इधर भी इधर भी। मेरी नजर है तुम पर हर वक्त, तो ये आपको स्पाई भी कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दें इस बात पे। तुम्हारा प्यार बहुत याद आता है, तो जो भी आप इस रिश्ते में इनके लिए किया करते थे, इन्हें वो चीजें याद भी आती हैं। नेक्स्ट है, मिरेकल इज कमिंग, तो आपके रिश्ते में कोई मिरेकल आ रहा है जहां पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं। सबको पता है तुम्हारे बारे में, तो हो सकता है आपके पर्सन के पेरेंट्स आपको जानते हैं, इनकी फैमिली आपको जानती है, या इन्होंने आपके बारे में डिस्कस किया है। लो एनर्जी, तो किसी किसी के पार्टनर की एनर्जी लो है बेस चक्र की वजह से, फैमिली के प्रेशर टेंशन की वजह से। एंड बॉटम से एनर्जी, बहुत कुछ तुम्हें नहीं बताया है। तो इनके घर में जो भी डिस्कशंस चल रहे हैं, जो चीजें इन्होंने आपसे हाइड की, वो इन्होंने आपको अभी तक नहीं बताई, और इसीलिए इनका मैसेज है कि बहुत कुछ है जो तुम्हें नहीं बताया है। काश हम फिर से साथ हो जाएं, तो इनको भी आपके साथ रियूनियन चाहिए। ये चाहते हैं कि दीवारें हटें, दूरियां हटें, और आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ पहले की तरह साथ हो जाएं। अब सही टाइम आएगा, तो पॉसिबिलिटीज हैं कि आने वाले समय में आपके रिश्ते में अब एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है, जहां पर डिवाइन आपको सपोर्ट करें और आपके छूने भर से चीजें हो जाएं, ठीक है। आपका रिवॉर्ड लेने का पीरियड आने वाला है। मैग्नेटिक पुल फील होता है, तो इन्हें आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कनेक्शन फील होता है, क्योंकि यहाँ पर सोल कनेक्शन की एनर्जी है, तो ये आपके साथ ऐसा कनेक्शन फील करते हैं जो इन्हें किसी और के साथ फील नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। फर्स्ट कार्ड क्या है गाइडेंस का, आज की गाइडेंस, हैंड इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको किसी की मदद की जरूरत है, आप कुछ गाइडेंस चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपने बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया है, तो आप किसी की मदद लीजिए। आप डिप्रेशन में चल रहे हैं, एंजाइटी में चल रहे हैं, तो आप काउंसलर के पास जाइए, डॉक्टर को दिखाइए कि आपको इतनी एंजाइटी, आप इतना टेंशन में हैं।
आपको लव लाइफ का ही अता पता नहीं चल रहा है कि पार्टनर आएंगे नहीं आएंगे। आप जनरल तो सुन रहे हैं, आप देख भी रहे हैं कि चीजें होती हैं, रियूनियंस भी हो जाते हैं, लेकिन आपका कहाँ अटका है। तो ऐसे सिचुएशन में आप गाइडेंस लीजिए किसी रीडर से, जो आपको गाइड कर सकते हैं, जो आपकी चीजों को डीप में डिटेल में आपको समझा सकते हैं, प्रॉपरली एनर्जीज को रीड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बिता रहे हैं, क्योंकि उस बिताने में भी आपका समय जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है फैन की, रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी। आपके लाइफ में आने वाले समय में रोमांस भी आ रहा है भर भर के, सेलिब्रेशन और पार्टी भी आ रही है। आप किसी रोमांटिक डेट का पार्ट बन सकते हैं, सेलिब्रेशन आ सकता है और पार्टी का हिस्सा बने। ठीक, नेक्स्ट जो गाइडेंस है वो है कैटरपिलर। थिंग्स विल नॉट बी always this things will not always be this way, a change is coming। कैटरपिलर की एनर्जी, देखिए जब हमें डिवाइन तराशना चाहती है ना, निखारना चाहती है, वो हमें जानती है कि इसके अंदर सोना छिपा हुआ है, इसको पॉलिश करेंगे तो ये कुछ बड़ा बन के निकलेगा, ये निकलेगी। तो इसीलिए जिंदगी में कठिनाई आती है और वो नहीं होता है जो हम चाहते हैं, क्योंकि कुछ बहुत बेहतर होना लिखा होता है। ठीक है, क्योंकि एट द एंड सभी बेस्ट डिजर्व करते हैं और भगवान हमेशा बेस्ट देते हैं, लेकिन हमें अपनी कीमत नहीं पता चलती है, हम छोटी छोटी चीजों के पीछे भागते हैं। आपको कहा जा रहा है कि जो चीजें आज चल रही हैं वो हमेशा इस तरीके से नहीं रहेंगी, उनमें बदलाव आ रहा है। ठीक है, आपको भी एक कोकून स्टेज से निकाल के, कैटरपिलर के स्टेज से निकाल के, जैसे जैसे बटरफ्लाई का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और फाइनल स्टेप में जब बटरफ्लाई वो बन जाती है, ठीक है, पूरी तरीके से उड़ती है अपनी मर्जी से, कितनी सुंदर लगती है उसके विंग्स। आप देखिए, जब वो एक छोटा सा कोकून था और तब से लेके बटरफ्लाई का जो सफर है, इट्स जस्ट लाइक अ मिरेकल, फुल ऑफ हर्डल्स, फुल ऑफ चैलेंजेस, फुल ऑफ स्ट्रगल। लेकिन जब वो बटरफ्लाई बन गई, वो बेस्ट हो गई, तो वो क्या करेगी, दूसरी बटरफ्लाईज को ही तो अट्रैक्ट करेगी, कोकून को थोड़ी अट्रैक्ट करेगी, कैटरपिलर को थोड़ी अट्रैक्ट करेगी। फिर मतलब ये, जब आप मास्टर सोल बन गए, जब आप सक्सेसफुल हो गए, आपने वो कर दिखाया जिसके लिए आपकी अवेकनिंग लगाई गई, तो आपको मिलेगा क्या, अपने जैसा ही तो मिलेगा। फिर आप, ये छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, वाइब्रेशन के बेसिस पे आप इसको रिलेट कीजिएगा। आप लायक हैं यूपीएससी में बैठने के, आप बैठना नहीं चाह रहे, आपको लग रहा है कि आपको ग्रुप डी की भी नौकरी मिल जाए, आपको छोटी मोटी कोई भी नौकरी चलेगी, क्योंकि आप किसी से प्यार करते हैं। ठीक है, अब आपको यूपीएससी नहीं चाहिए, लेकिन अगला बंदा आपका कार्मिक है, ठीक, या फिर वर्थ नहीं है कनेक्शन में, इसको मिक्स मत करना, आपके ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस करना। लेकिन डिवाइन ने आपकी चीजें उनके साथ खराब कर दी, आप तैयारी कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, अब आप यूपीएससी क्वालिफाई कर गए, अब आप एक बड़े स्टेज पे, एक बड़े रेपिटेटिव जॉब में बन के खड़े हैं, आपको लोग रोज सलाम ठोक रहे हैं। फर्क आ गया उस स्टेटस में और इस स्टेटस में, उस माइंडसेट में, इस माइंडसेट में। वहां पे आप जो दुनिया देखते हैं वो एक बहुत छोटे लेवल की देखते हैं, बहुत छोटे लेवल की, जिसमें छोटी छोटी एनर्जीज होती हैं एडजस्टमेंट की। अब आप देखेंगे तो बड़े लेवल पे देखेंगे, क्योंकि आपने उस लेवल की मेहनत की और आप बटरफ्लाई बन गए। तो अब आपके लिए वो कंपाउंडर या वो जिससे आप प्यार करते थे, ये तो प्यार की कुंडली हो गई कि प्यार है तो यूपीएससी कोई मैटर नहीं करता है, प्यार है तो वही मिलना चाहिए या वही मिलनी चाहिए। बहुत लोग शादी भी कर लेते हैं, बट अगर एक उस लेवल पे आप देखेंगे तो जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, अगला बंदा आपकी लाइफ से इस टाइम पे रिलीज भी हो गया, उसने आपको छोड़ दिया, ये हुआ वो हुआ, आप किसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप दूसरे यूपीएससी एस्पिरेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। या ऐसे ही आप एसडीएम बन गए तो सामने वाला क्या है, एसडीएम मिल जाएगा आपको। इसी तरीके से जब आप मास्टर सोल हो जाते हैं, आप समझ जाते हैं, आप स्पिरिचुअली बैलेंस हो गए, आप बटरफ्लाई बन के तैयार हैं, तो आपको अपने आसपास बटरफ्लाई ही दिखेंगे, क्योंकि आप उड़कर देख रहे हैं, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको फिर नहीं भाएगा वो कोकून स्टेज, वो कैटरपिलर स्टेज, क्योंकि यू आर फुली अवेकन्ड, यू आर फुली ट्रांसफॉर्म्ड। समझा आपको? तो इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी होता है आपकी बेहतरी के लिए। नेक्स्ट है हैमॉक, टेकिंग अ वैकेशन फिजिकली और मेंटली। अगर बहुत थक गए हैं, कभी कभी क्या होता है ना, इंसान दिमाग से जल्दी थकता है, फिजिकल बॉडी में तो बीमारियां होती है अलग बात है, लेकिन जो मन से परेशान हो जाए ना, वो बाहर से बेकार होने लगता है। तो ऐसे में आपको वैकेशन पर जाना चाहिए।
वैकेशन ऐसा लो कि काम से थोड़ा ब्रेक ले लो, फिजिकली थोड़ा सा ब्रेक ले लो, जहां पर पुरानी एनर्जीज को आप कट ऑफ कर पाए, पुराने लोगों से थोड़ा सा दूर रहें जो आपके स्ट्रेस का कारण है। नेक्स्ट एनर्जी है हैंडशेक। अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इंपॉर्टेंट। आपकी मुलाकात या तो रिसेंटली किसी अजनबी से हुई है या होने वाली है, जो आपके लिए करने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट काम। ये कुछ बड़े चेंजेस लेकर आएगी, आपकी मुश्किलों को आसान करेगी। चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। आपको कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे चेंजेस, ऐसी ऐसी चेन्स के इवेंट्स हैं जो आपकी लाइफ को अफेक्ट करेंगे। अगर आप नहीं सुधरे तो जैसे कि आपकी लाइफ में लोअर एनर्जी चल रही है तो काफी समय तक आप वही पैटर्न फॉलो करेंगे। ऐसे अचानक से चमत्कार नहीं हो सकता गाइज। कर्मास आपने हील नहीं किए, आपने माइंडसेट बदला नहीं, आप उसी वाइब्रेशन में हैं और आप ये सोचें कि प्रभु आकर प्रकट हो जाएं, दैट वोंट बी पॉसिबल, क्योंकि हम सबको कर्म करने की शक्ति दी है। और ये आप जानते हैं ना, चाहे वाइब्रेशन हो या कर्म हो, फिजिकल वर्ल्ड में जो अपनी मदद खुद करता है भगवान उसकी मदद करते हैं। तो अगर आप बहुत पॉजिटिव हैं तो चेन्स को ब्रेक कर सकते हैं, और फिर आप चाहे पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिविटी की चेन ऑफ इवेंट्स घटित होंगे। आप नेगेटिव हैं तो वैसे ही, क्योंकि चीजें मैनिफेस्ट होते हुए पूरी सीरीज तैयार कर लेती हैं। ठीक। डायमंड की एनर्जी है, यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रीशियस गिफ्ट। तो आप किसी को डायमंड दे सकते हैं, आपको कोई डायमंड गिफ्ट कर सकता है। बी लाइक अ डायमंड, ऑलवेज शाइन। क्योंकि डायमंड को जब तराशा जाता है तो जब वो बनकर खड़ा होता है उसकी मार्केट में सबसे ज्यादा कीमत होती है। जितना उसको रॉक्स के बीच में से निकाला है, उसको माइनिंग के जरिए निकाला गया है, और किसी ने नहीं सोचा कि ये बनकर जचेगा तो ऐसा जचेगा कि जो भी पहनेगा उसकी चमक को बढ़ा देगा ये। तो हमेशा डायमंड बनिए। गुड और बेटर के पीछे भागना ही नहीं है, हमेशा बेस्ट सोचना है, बेस्ट क्रिएट करना और बेस्ट अचीव करना है। और कर्म करने से, मेहनत करने से 1% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। शिकायत जितनी भी है ना उनको रिलीज करो। आप ये बात जानते हैं ना, जिसका सबकॉन्शियस माइंड में स्ट्रॉन्ग चीजें होती हैं, जिसका जो एम है, अंदर संकल्प शक्ति बहुत मजबूत होती है, वो कुछ भी कर सकता है। चाहे वो गरीब का बच्चा है, चाहे वो अमीर का बच्चा है। वो जूते पॉलिश करने वाला है, लेकिन अगर उसने ये ठान लिया कि उसे कुछ करना है तो वो सबकी टक्कर का निकल के जाएगा, क्योंकि उसकी संकल्प शक्ति इतनी मजबूत है, क्योंकि उसको डायमंड बनना है इस लाइफ टाइम में और वो बनेगा। उसकी कीमत वो जानता है। और अगर कोई अमीर का भी बच्चा है, उसका नहीं स्ट्रांग है, तो बर्बाद कर देगा। तो सारी चीजें कहाँ से जनरेट हो रही हैं? आपके अपने संकल्प से, आपके अपने मैनिफेस्ट। चीजें वैसे ही मैनिफेस्ट होती रहती हैं, तो आपको क्या करना है? मेहनत करनी है, और इसका कोई भी दूसरा शॉर्टकट नहीं हो सकता। ठीक। आपको किसी फ्रेंड से कोई एडवाइस दी जा रही है, आने वाले समय में दी जा सकती है, ध्यान दीजिएगा, आपके नेगेटिव पॉइंट्स पर काम करें। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।